हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मार्च 2022 में जब मध्य प्रदेश का विधानसभा सेशन चल रहा था, तब मैं एक बात आपसे बोला था कि चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, जो भी मध्य प्रदेश में मुद्दे कर्मचारियों के रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे आशा, ऊषा, शिक्षक या फिर इन सब के लिए है, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, सब के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लिपिक वेतन विसंगत और लिपिकों के बारे में नहीं है। तो बाद में मैं ये भी बोला था कि आज के दौर पे अगर आप रियलिटी देखें तो एक क्लरिकल स्टाफ को कोई भी भत्ता एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, और अगर उसकी सैलरी देखा जाए तो चाहे आपके पास गांव में 1 एकड़ लगभग ज़मीन है, तो आपको उससे मिलने वाले जितने भी स्कीम्स हैं, सरकार जितनी भी आपको स्कीम्स देती है, जितने भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम द MP गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप एक क्लरिकल स्टाफ से कई गुना ज़्यादा आप वो फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे होते हैं। लेकिन देखिएगा, लिपिक वेतन विसंगत के बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने नहीं बोला, चाहे वो प्रेस वाले हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले हों या फिर कोई भी हो। लेकिन जो लिपिक की वेतन विसंगत एक मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में लिपिक वेतन विसंगत दूर कराने के लिए अब प्रयास तेज है। दूसरी तरफ बात चल रहा है कि क्या हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्या हमें हड़ताल करना पड़ेगा। तो देखिएगा, सरकार खुद चाहती है और इसे गलत ठहराती है कि कभी हड़ताल आंदोलन ना हो। तो ये बात भी एक जायज़ है कि जो मांगे आज मध्य प्रदेश के क्लरिकल स्टाफ रख रहे हैं, तो इसके लिए सेम मांग के लिए पहले बहुत बार हड़तालें हो चुकी हैं, और सबसे बड़े स्तर में पिछले जो विधानसभा चुनाव रहा है 2018 का, उससे पहले हो चुका है। 2015 में आश्वासन दिया गया बाय द सेम ऑफ MP टू क्लरिकल स्टाफ कि हम आपकी वेतन विसंगत दूर करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री रमेश चंद्र शर्मा जी की कमेटी बनाई जाती है, और उसकी जो अनुशंसा रिपोर्ट है वो सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी जाती है। देन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि आज 5 साल लगभग बीत गए हैं, और ये जो आश्वासन की बात है और कमेटी बनाने की बात है, उसमें लगभग 6 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी लिपिकों के बारे में नहीं सोचा गया। और बाद में मुझे याद है जब 2018 में ऐसा आदेश आया था, तो उससे पहले जितने भी पदों का ग्रेड पे बढ़ा है, किसी की कोई विसंगति नहीं रही है, उन सबको रिवॉर्ड दिया गया है, उन सबको इनाम दिया गया है मध्य प्रदेश में। और लिपिकों की जिनकी वेतन विसंगति वर्षों पुरानी है, उनसे कम ग्रेड पे पाने वाले, मैं पिछले कितनी सारी वीडियो में बताया हूँ, उनसे कम ग्रेड पे पाने वालों को 2800 या फिर उससे ज़्यादा ग्रेड पे ला के रख दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के क्लरिकल स्टाफ के साथ कहीं ना कहीं ये बैक टू बैक रिकरिंग बेस पे अन्याय होता आ रहा है, और जिसके बारे में या जिसको दिखता तो है लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता। आज क्लरिकल स्टाफ की हालत ये है कि वो खुद में उनको लगने लगा है कहीं वो प्यून तो नहीं है, क्योंकि उनसे वैसा बर्ताव करने की कोशिश भी किया जाता है बिकॉज ऑफ सैलरी। तो यही है, रिक्वेस्ट है कि इन्हीं मांगों के लिए, जो मांगे हैं लिपिक वेतन विसंगति और कुछ अन्य मांगे हैं जो लिपिकों की, वो वर्षों पुरानी हैं, और ख़ासकर वेतन विसंगति जिसके संबंध में प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उसी बात को ध्यान में देते हुए कमेटी बनाएगी। तो मेरे नज़रिए में बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है कि दोबारा से कोई प्रोटेस्ट होगा और सरकार का काम बाधित होगा, या फिर क्लरिकल स्टाफ कोई ऐसी हरकतें करें। इसीलिए अगर कमेटी बनी है, उसकी अनुशंसाएँ हैं, सब कुछ है जो पूर्व निर्धारित रहा है, तो अब सिर्फ इसे साकार रूप प्रोवाइड कर देना चाहिए सरकार को। तो इसी उम्मीद के साथ कि लिपिक की वेतन विसंगत इसी साल दिवाली से पहले दूर हो जाएगी, हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जो भी अपडेट रहेगा हम हमसे लाते रहेंगे। धन्यवाद।